देखिए, आज जो 12/11/2022 का दिन है और ये साल का अंतिम लोक अदालत है। सामान्यतया जो है हर 3 महीने पे लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और लोक अदालत का मतलब ये है लोक। देखिए, लोक से मतलब है जनमानस से, अदालत का मतलब है जहाँ न्याय मिलती है। तो ये जनमानस की अदालत है। यहाँ हर व्यक्ति, हर आम नागरिक हो, किसी भी सेवा में हो, कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी समस्या को, उनसे जुड़े वादों को यहाँ जो है ला सकते हैं। इसमें कोई एडवोकेट कॉस्ट नहीं लगता है, अधिवक्ता शुल्क नहीं लगती है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। उनके विवाद का निपटारा यहाँ दोनों पक्षों के बीच सुलह के माध्यम से करवाया जाता है। तो लोक अदालत का तो पर्पस है जस्टिस फॉर ऑल और एक्सेस टू ऑल, सबको न्याय मिले और सबके लिए द्वार खुला हो, ये इसका कंसेप्ट है लोक अदालत का। अब जहाँ तक बात है कि इस नौगछिया अनुमंडल की जो बात है, तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आपने सही बताया कि एक एरिया जो है जहाँ दो नदियों का दियारा क्षेत्र है और दियारा क्षेत्र में काफ़ी गरीबी है, क्राइम प्रोन जोन भी है। तो यहाँ के लोगों के लिए लोक अदालत जो है ये बहुत बड़ा उत्सव है एक तरह से समझा जाए तो, क्योंकि यहाँ किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लग रहा है। आपसी विवाद, जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, गांव के झगड़े होते हैं, उनको आसानी से सुलझाया जा सकता है। बैंक से संबंधित वाद होते हैं, जिसमें ऋण से संबंधित वाद होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन होता है, कई तरह के जो लोन होते हैं, पशु का जो लोन लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गरीब व्यक्ति है, पशु का लोन लिया और पशु मर गया, तो ऐसे चीज़ों को बैंक नोटिस करती है। नोटिस के उपरांत जो है वो लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने के बाद दोनों पक्षों में सुलह होता है, बैंक में और उस पक्षकार में, कि भाई इसको कितना मिनिमम कर करके बैंक को भी रिकवरी हो जाए, बैंक को भी पैसा मिल जाए और पार्टी को भी न्याय मिल जाए। यही इसका उद्देश्य है लोक अदालत का। आज बीइंग सेक्रेटरी अनुमंडल विधिक सहायता समिति के नाते मैं कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ आए और अधिक से अधिक वादों का निपटारा करवाए। और 6 बेंच जो है, 6 बेंच का गठन किया गया है यहाँ पे। तरह तरह के वादों का, तरह तरह के बैंकों का अलग अलग बेंच जो है बना हुआ है और हेल्प डेस्क हमने लगवाया है, जहाँ पे किसी पक्षकार को किसी तरह की कोई समस्या होगी तो वो आकर के वहाँ अपनी बात रखेंगे और संबंधित बेंच में उनको जो है भेज दिया जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम रवि रंजन है और मैं यहाँ SDGM हूँ, सेक्रेटरी भी हूँ विधिक सहायता समिति का। और विधिक सहायता समिति के सेक्रेटरी होने के नाते मैं डालसा भागलपुर और बालसा बिहार के नेतृत्व में जो भी अनुदेश वहाँ से मिलता है, आदेश मिलता है, हम लोग उसके हिसाब से यहाँ काम करते हैं। उसको अखबारों में प्रमुखता नहीं दी जाती, ऐसा हमारे न्यायिक पदाधिकारी बहुत पहले से और सिस्टम एक तरफ से लगा हुआ है। हर तरह से सबों का प्रयास है, यह न्यायालय है, लोक अदालत के माध्यम से गरीब लोगों को न्याय मिले। हमारा उद्देश्य ही है, हमारा मोटो है न्याय सबके लिए। ये अनुमंडल विधिक सेवा समिति नौगछिया का जो बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर में सबसे बड़ा जो लोगो है SS2 जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए, और न्याय सबके लिए तभी होगा ऐसे। हमारे यूको बैंक के आज साहब यहाँ तक नहीं आ सके, मैं चाहूंगा कि आ जाए, मुखातिब हो। बड़े पदाधिकारी के आने से होता क्या है कि मामले का निष्पादन ज्यादा से ज्यादा होता है। लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत आज है और इसमें सभी पक्षकार जो आए हैं सब आदमी मिलके अपना अपना मुकदमा को समाप्त करवा ला, यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। महोदय से अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी, जो लोक अदालत के उपाध्यक्ष होते हैं, सब लोगों को बुलाना चाहिए। मान सम्मान देने की जो परंपरा हमारे भारत देश की रही है शुरुआती दौर से, इसीलिए भारत हमारा जो है वो शांति प्रिय देश रहा। मैं चाहूंगा माननीय जनरल ज्यादा न्यायिक पदाधिकारीगण जितना से जितना हो, जितने भी मुकदमा है उनको जो जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। क्या अच्छा, ठीक है। तो अब जो है हमारे माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सभी छोटे भाइयों
पदाधिकारी जो मेरे साथ इस लोक अदालत में उपस्थित है, साथ ही अधिवक्तागण, मीडिया के लोगों एवं पक्षकारों, सभी का मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप लोग सभी आके ये लोक अदालत, जो ये साल का लास्ट लोक अदालत है, उसमें आप लोग सहयोग करें और अधिक से अधिक वादों का निष्पादन करें। लोक अदालत बेसिकली वो आपके द्वारा आपके लिए होती है। इसमें हम लोग सिर्फ बीच पे बैठते हैं कि आप लोग के बीच में जो भी सुलहनीय मामला है, जो सुलह हो चुकी है, हो सकती है, उसके संबंध में आप आके बेंच को बताएं। बेंच आपको सहयोग करेगी, जितना भी वादों का निष्पादन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वादों का निष्पादन करें। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो लोक अदालत होती है, इसका आप लोग के आपसी सहयोग के द्वारा ही होती है। इसलिए इसमें ना तो अपील होती है, ना तो कुछ आगे ये मैटर जाती है। इसलिए ये आप लोग के बीच की चीज है। आप लोग जब तक नहीं राजी होंगे तब तक नहीं होंगे। और इसका सबसे बड़ा चीज है कि इसमें जल्दी से जल्दी मामलों का निष्पादन होता है, जल्दी से जल्दी वादों का निष्पादन होता है, समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है। इसलिए मैं हर पक्षकारों को करें कि अगर इस बार नहीं होती है तो आगे भी कोशिश करके हम लोग वादों का निष्पादन करें। इससे सहयोग भी बढ़ता है, आपसी समझ भी बढ़ती है। जो छोटे मोटे झगड़े हैं उसमें जो ये मनमुटाव हो चुका है वो भी खत्म होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। इसी शब्द के साथ मैं ये शब्दों का विराम देता हूँ। पर उपस्थित आदरणीय एडीजे सर, एसीजीएम 1 सर, एसीजीएम 3 सर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तुषार सिंह, सुभाष जी, और यहाँ पर उपस्थित सारे पक्षकारगण, अधिवक्तागण, पैनल लॉयर, मीडिया कर्मी, सबका आज दिनांक 12/11/2022 जो कि इस साल का अंतिम लोक अदालत है, उसमें आप सबों का स्वागत है। और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि सबों की सहभागिता से यह कार्यक्रम सफल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वादों का जो है निस्तारण किया जाएगा, चाहे वो बैंक से रिलेटेड वाद हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस हो, या बिजली विभाग का केस हो। हर तरह के केसों का जो निपटारा होगा वो पक्षकारों के सहयोग से होगा, सुलह के आधार पर होगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस लोक अदालत को आप सब मिल करके एक सफल बनाए। साल का अंतिम लोक अदालत है, इसमें अपनी सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा दें। उसके उपरांत मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबों के लिए 6 बेंचों का गठन किया गया है। आपसी सहमति से जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, आप इस वर्ष के अंतिम आजादी का अमृत महोत्सव का ये अंतिम हमारा लोक अदालत की तरफ से भी किया, ज्यादा से ज्यादा मामले का निष्पादन कराने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हाँ, आज राष्ट्रीय लोक अदालत हम लोगों का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया साल भर तक। शुरुआती दौर में भी हम लोगों ने कई तरह के कार्यक्रम किए और हमारे पैनल, अधिवक्ता और पीएलवी के द्वारा पूरे इलाके में, पूरे नौगछिया अनुमंडल में, प्रत्येक प्रखंड में घूम घूम कर, गांव-गांव में जाकर के, डोर टू डोर और विधिवत या जो विधिक जागरूकता शिविर है या लोक अदालत है, यहाँ क्या आपको फायदे हो सकते हैं, सुदूर देहात में जाकर के हर क्षेत्र में, चाहे इस्माइलपुर क्षेत्र हो, चाहे कदवा क्षेत्र हो, हमारे मान्य पैनल अधिवक्ता और पीएलवी के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। हमारे लोक विधिक सेवा समिति नौगछिया का एकमात्र उद्देश्य है लोक अदालत का
कि हम लोगों को विधिक रूप से साक्षर करें। ऐसे साक्षरता का कार्यक्रम, अक्षर ज्ञान होने के लिए साक्षरता की बात होती है, स्वास्थ्य साक्षरता की बात होती है। और हम लोग, चूँकि हम लोग स्नातक जो है विधि से है, लॉ से है, इसलिए हम लोगों का जो कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को कानूनी रूप से साक्षर करें। कानून की जानकारी लोगों में नहीं है, इसके लिए हम लोग अवेयरनेस का कार्यक्रम, जागरूकता अभियान चलाते हुए साल भर से कई तरह का कार्यक्रम हुआ। प्रदर्शनी का भी कार्यक्रम लगाया गया था। और आज जो यह राष्ट्रीय लोक अदालत है, अंतिम है इस वर्ष का। और यहाँ पर सभी न्यायिक पदाधिकारी हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे माननीय महासचिव बार एसोसिएशन नौगछिया और अध्यक्ष महोदय, सभी लोग यहाँ उपस्थित, सभी पक्षकार और सभी बैंक के हमारे जो पदाधिकारी हैं, बैंक कर्मी हैं और जो पक्षकार यहाँ पर हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और तमाम लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले का निष्पादन हो, इसके लिए दोनों पक्ष हमेशा से तैयार रहें। थोड़ा बहुत 19-20 करके मामले को सुलझाने में ही फायदा है। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारा इलाका गरीब इलाका है। लोगों ने कृषि लोन लिया, लोगों ने बिजनेस लोन लिया, वो सफल नहीं हो पाए। और फिर कोरोना काल बीच में आया, कई तरह के मार को हम गरीबों को झेलना पड़ा है। इसलिए मैं चाहूँगा जितने भी हमारे बैंक के खास करके अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आते हैं, और सभी न्यायिक पदाधिकारी महोदय भी इसलिए न्यायालय में दिया जाता है, उनसे भी विशेष परिस्थिति में सहयोग लिया जाता है। उन तमाम लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों जो परेशान हैं, केसीसी ले लिए हैं, कितना तो इंजन बोरिंग ले लिया है और टिप्पा दे दिया, उसको पते नहीं है, यहाँ उसको नोटिस गया है और उसका घर में खाने के नहीं है, बेदम है, हम लोगों से मिलते हैं। तो उस तरह के बातों का भी हम लोगों ने पिछले लोक अदालत में भी इसका निष्पादन हुआ है, बहुत कम पैसे में। और इस बार भी हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पक्षकार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, खास करके आप बैंक हैं, आपका तो कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं, यह गरीब आदमी का उद्धार हो जाए, ताकि न्यायालय पर, कानून पर लोगों का विश्वास रहे। और इसी तरह से कानून पर विश्वास बना करके अपने जीवन को खुशहाल बनाए रखें। धन्यवाद। ग्रामीण बैंक थर्ड पे, ओल्ड बिल्डिंग। जी सर, मेरा नाम चंद्रशेखर चौधरी है। मैं यूको बैंक अंचल कार्यालय में उप अंचल प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। और यूको बैंक भागलपुर ज़िले का अग्रणी बैंक है, लीड बैंक है। और ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो लगी है, इसमें जितने भी पुराने हमारे एनपीए धारक हैं, उनको कोर्ट, बैंक और वो पार्टी के आपसी सामंजस्य के आधार पर मैक्सिमम हम लोग कंसिडरेशन करते हैं। जो भी रिजर्व बैंक और भारत सरकार का या हमारे बैंक का जो प्रावधान है, उसके तहत मैक्सिमम हम लोग कंसेशन देते हैं और उनकी समस्याओं को सुन के उनका तुरंत ये निवारण करते हैं। इसलिए यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां लोग आकर के इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं।